हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग ईवीएस के बेहतरीन प्रश्नों को। आपके सामने जो पहला प्रश्न है, यह पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से संकलित प्रश्न है। द्वितीयक जड़ की बात की जा रही है, कौन सा उदाहरण है? जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। घास आपका द्वितीयक, जी हाँ, द्वितीयक जड़ का उदाहरण है, जबकि आपका मक्का, गेहूं और नीम आपके प्राथमिक जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट पर आपके सामने कांस्य, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, जी हाँ, ये दो धातुएं कौन सी हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके साथ सामने है। जी ये आपका मिश्रण होती हैं तांबा और टिन। जी हाँ, तांबा और टिन, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर प्लस एसन। जी हाँ, कॉपर प्लस एसन, कॉपर प्लस एसन। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कांसा का। जी हाँ, कांसे का प्रयोग करते हैं सिक्के बनाने में। जी हाँ, कांसे का प्रयोग करते हैं सिक्के बनाने में, सिक्के बनाने में, घंटी बजाने में। जी हाँ, घंटी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। क्यों तैरता रहता है नमकीन पानी में? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दे। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपका कोई भी एग्जाम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। जी हाँ, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, इसलिए नींबू है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। नेक्स्ट आपके सामने एक कोश की सूक्ष्म जीव है। जी हाँ, एक कोश की सूक्ष्म जीव है, कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। एक कोशिकी की बात की जा रही है। जी हाँ, एक कोशिकी आपका जीव है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, पैरामीशियम जो आपका एक कोशिकी जीव है, ये कहाँ पे पाया जाता है? जी हाँ, ये पाया जाता है आपके तालाब और पोखरों में। और किन तालाब और पोखरों में पाया जाता है? जहाँ पर कार्बनिक की मात्रा अधिक हो। जी हाँ, जहाँ पर कार्बनिक की मात्रा अधिक हो वहाँ पर पैरामीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? जी हाँ, एक साथ नहीं रहता। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। मधुमक्खियों की बात, कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन टेस्ट आपका चल रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, मकड़ी। जी हाँ, मकड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक साथ नहीं रहते, कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहते, जबकि आपका तरैया, जिसको बर्दैया बोलते हैं, चींटी, दीमक, ये एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। जी हाँ, जल्दी से सही कथन का आंसर दें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका सीटेट के लिए। जी हाँ, आपके लिए सीटेट, रीट, इन सब में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका बनता है हाथी से संबंधित। आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते? जी नहीं, अलग अलग परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड कथन आपका है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जी हाँ, थर्ड नंबर कथन भी आपका सही है। फोर्थ कथन आपका है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका स्टेटमेंट, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए सब स्टूडेंट। नेक्स्ट पर आपके सामने वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? जी हाँ, किन दो गैसों का विस्तार है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। 99% भाग की बात हो रही है। किन दो गैसों का विस्तार है? आंसर देना, सभी लोगों को आंसर देना, सभी भाई बहन और गणियों सबको आंसर देना है 99% भाग पर।
जी हाँ, अगर वायुमंडल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? जी हाँ, नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन आपके 21%। तो सबसे ज़्यादा किसका भार हो जाएगा? आपका हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जी हाँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा युग्म आपका है सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, हल्दी पाउडर, मेटालिक एलोक, जी हाँ बिल्कुल सही है। फ्रीऑन, CFC, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि कंटूर कृषि आपकी है ये आपका गलत है, भूमि अपर्दन के लिए नहीं होता है। कंटूर कृषि होती है भूमि संरक्षण के लिए। जी हाँ, भूमि संरक्षण के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? जी हाँ, कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो बेसाल्ट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बेसाल्ट। बेसाल्ट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जी हाँ, जबकि चूना पत्थर की बात करते हैं, चूना पत्थर आपका अवसादी है। जी हाँ, अवसादी सेल का उदाहरण है। जबकि हम लोग बात करते हैं सेल स्लेट एंड ग्रेफाइट का। जी हाँ, स्लेट एवं ग्रेफाइट ये आपकी किस प्रकार की चट्टानें? ये इनको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। जी हाँ, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं स्लेट एवं ग्रेफाइट को। नेक्स्ट आपके सामने, किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? जी हाँ, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जब वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, और ये खोज कब की? जी हाँ, 1498 ईस्वी में। जी हाँ, 1498 ईस्वी में की। और भारत के किस जगह पहुंचा? जी हाँ, केरल के कालीटक बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको वस्त्र का प्रकार दे दिया गया और राज्य दे दिए गए। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। फिरन वस्त्र का प्रकार आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपका फुलकारी पंजाब से संबंधित, बिल्कुल सही। राहिदी आपका हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही। जबकि आपका जो सेकंड है पानो भाजो, या पानो भाजो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। पानो भाजो आपका कहाँ से संबंधित? गोवा। जी हाँ, गोवा से संबंधित राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह पानो भाजो आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा संविधान संशोधन GST से संबंधित है? जी हाँ, GST से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 101वां नंबर आपका संविधान संशोधन से है। अब बात करते हैं GST संविधान संशोधन कब हुआ? जी हाँ, ये आपका संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2016 में। जी हाँ, वर्ष 2016 में। और समय क्या थी? जी हाँ, डेट आपकी थी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जी हाँ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। संशोधन आपका हुआ 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ब्राउन एयर की बात की जा रही है। आंसर सभी देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रकाश रासायनिक धुआं। जी हाँ, प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? जी हाँ, व्यक्ति के आँख, नाक तथा गले में जलन होती है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ पैदा होती हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जलन होती है नाक, कान, गले में। नेक्स्ट आपके सामने, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जी हाँ, जल का प्रदूषण इसी कंडीशन से होता रहा तो आगे क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट।
सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है। जो भाई बहन अगर नीचे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब दोनों करना है। तो अंततः क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे, जिससे बहुत सारे जो जल हैं वो बहुत सारे जो पौधे हैं वो आपके नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे अधिकतर पौधे मर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए। जी हाँ, सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए, राइट आंसर जल्दी से दें। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी करना, सभी के आंसर देखे जा रहे हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 0.05% या इससे कम। जी हाँ, 0.05% या इससे कम। अगर इससे ज़्यादा मिलाते हैं तो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट आपके सामने किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। जी हाँ, हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। किसको कहा जाता था, आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ये किस जगह है, जी हाँ, जिम कॉर्बेट आपका स्थित है उत्तराखंड में। जी हाँ, जिसको यूके बोलते हैं, उत्तराखंड में स्थित है। और ये एक कैसा अभ्यारण्य, जी हाँ, ये एक बाघ का अभ्यारण्य। जी हाँ, बाघ का अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आपके सामने है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। जी हाँ, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित किससे, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। जी, हाइड्रोपोनिक्स जो पौधे होते हैं इनमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। ये पानी में इनकी वृद्धि होती है। जल्दी से राइट आंसर दें सभी स्टूडेंट। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि होती है, और वृद्धि कहाँ होती है, पानी में होता है। जी, पानी में होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, तथा ये इनकी वृद्धि पानी में होती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जी हाँ, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, वन प्राणी सप्ताह आपको मनाया जाता है 1 अक्टूबर से। जी हाँ, 1 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मान लीजिए, या फिर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। जी हाँ, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने अधिपादप वैसे स्थानों पाए जाते हैं जहाँ पर, जी हाँ, ईबीफाइट कैसे स्थानों पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, वर्षा पूरे वर्ष होती है। जी हाँ, जहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है वहाँ पर एपिफाइट या अधिपादप पाए जाते हैं। जी हाँ, ये अधिकतर मुख्य पौधों की शाखाओं में उगते हैं। जी हाँ, कहाँ पे उगते हैं, मुख्य पौधों की शाखाओं में ये पादप उगते हैं। नेक्स्ट आपके सामने मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। जी हाँ, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आपको आंसर देना, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। मुख्य घटक आपका है मैंग्रोव वनस्पति का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राइजोफोरा। जी हाँ, राइजोफोरा आपका है। नेक्स्ट आपके सामने, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। जी हाँ, ऊर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आपकी जो श्रृंखला सही हो जाएगी, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर,
उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जी हाँ, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, जो पौधों को खाने वाले होते हैं वो आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। जी हाँ, उपभोक्ता होते हैं जबकि अपघटक कैसे होते हैं। जी हाँ, अपघटक की हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे जीवाणु या सूक्ष्म जीव जो इनका वियोजन करते हैं या निगलन करते हैं या फिर इनको पिघला देते हैं, किसी तरह से उनका भक्षण कर देते हैं, वो आपका अपघटन करते हैं। और जो जिनसे भोजन प्राप्त किया जाता है प्रथम उपभोक्ता के जो काम आते हैं वो आपके उत्पादक कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जी हाँ, किस वर्ष पारित किया गया था, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सन 1986 ईस्वी में। जी हाँ, सन 1986 ईस्वी में, जबकि आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। जी हाँ, किसकी बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। क्या पारित हुआ आपका 1972 में। जी हाँ, 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित आदि क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर सभी देना है, 2-3 प्रश्न आपके सामने हैं। रामसर का दर्जा किससे प्राप्त है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आपके चिल्का झील की बात करते हैं तो चिल्का झील आपकी कहाँ पे। जी हाँ, चिल्का झील आपकी है ओडिशा। जी हाँ, चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। जबकि लोकटक झील की बात करते हैं, टक होता है या ता नहीं होता, लोकटक नहीं होता, लोकटक झील आपकी मणिपुर में। जी हाँ, मणिपुर में। जबकि सांबर झील आपकी कहाँ पर है, सांबर झील आपकी राजस्थान में है। और वूलर झील कहाँ पे, जल्दी से आप सभी लोग आंसर दें कहाँ पर स्थित है। और रामसर श्रेणी में जिसको दर्जा प्राप्त नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वूलर झील को रामसर श्रेणी में दर्जा प्राप्त नहीं है। इसका मतलब चिल्का झील, लोकटक, सांबर झील तीनों प्राप्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों झीलें आपकी हैं, इनको रामसर का दर्जा प्राप्त है। वूलर झील कहाँ पर है, आंसर देना कमेंट बॉक्स में, सबके आंसर देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने, विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है। जी हाँ, विश्व जल संरक्षण दिवस की बात हो रही है, कब आयोजित किया जाता है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को देना है। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 22 मार्च को आयोजित किया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। जी हाँ, विश्व जल संरक्षण दिवस आयोजित किया जाता है। जबकि हम लोग बात करते हैं 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को आपको मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जी हाँ, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि बात करते हैं हम लोग 16 सितंबर को, 16 सितंबर को आपको मनाया जाता है ओजोन दिवस। जी हाँ, कौन सा दिवस, ओजोन दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 मई को विश्व जैव विविधता विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाया जाता है, इसको ये भी कह सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर, 22 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वाष्पीकरण के बारे में। जी हाँ, बात हो रही वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के रूप में हो सकता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, प्रश्न को आपने समझ लिया होगा, राइट आंसर का आपको चयन करना है। कौन सा उपयुक्त होगा, कौन सा सुटेबल होगा, चारों विकल्पों में से जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे जो कौन सा नमूना हो सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बच्चों को मतलब कि सोचने के बारे में थोड़ा चिंतन करने के बारे में ऐसी चीज़ें हम लोग को करानी चाहिए। या क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। जी हाँ, जल चक्र होता ही नहीं। जी हाँ, जल चक्र आपका संबंधित किससे, वाष्पीकरण से। तो इस तरह का प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। विविध सोच का आकलन हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि चिंतन करेंगे तो आपकी थिंकिंग आएगी, यही प्रश्न की डिमांड थी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जी हाँ, चिड़ियाघर भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। जी हाँ, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों की आकलन करते हैं। जी हाँ, आकलन करते हैं। किस चीज़ का आकलन करते हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का। जी हाँ, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। शिक्षक की बात हो रही है, विद्यार्थी को नहीं ध्यान रखना है, शिक्षक को ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को अपने भाव व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी हाँ, विद्यार्थियों को अपने भाव व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात शिक्षक को बतानी चाहिए या अधिक ध्यान रखना चाहिए, सबसे सुटेबल है। नेक्स्ट बात आपके सामने है, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? जी हाँ, कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। जी हाँ, शैक्षिक भ्रमण की बात हो रही है। जी हाँ, छात्रों में ज्ञानात्मक और भावनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह के कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है। सेकंड वाला भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध करते हैं। तीनों सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी तीनों कथन आपके सही हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए ईवीएस के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर इनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, जो चीज़ आपको ना आई हो कॉपी में नोट डाउन करना है और कमेंट बॉक्स में पूछिए अगर किसी में समस्या हो। और जो भाई बहन अग्रणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तथा ये टेलीग्राम पर जाना, अगर सर्च करना है तो स्टडी विशेषांक। जी हाँ, स्टडी विशेषांक अपना चैनल। जी हाँ, स्टडी विशेषांक सर्च करना, ये आपका अपना चैनल है। इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए तथा ज्वाइन होने पर आपको काफ़ी से क्लास का नोटिफिकेशन, PDF वीडियोस और काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। क्लास को शेयर करना, जी हाँ, क्लास को शेयर करना है। स्टडी विशेषांक आपका अपना परिवार है, तो आपको अपने परिवार का ध्यान रखना, क्लास को शेयर करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।